You said never let me go. You said never let me go. You said हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मैं दिखा रही हूँ आपको मशीन। मैंने सिलाई मशीन ऑर्डर की थी तो वो आ गई है। और इसके बाद ये शाम का टाइम हो गया है, क्योंकि दिन में आई थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ ऋषु इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कोई भी नई चीज़ आती है। और बच्चे होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेडपन होता है कि क्या आया इसमें। तो ये तुरंत चाहे इसके खेलने की चीज़ हो या ना हो, लेकिन खुलवाने को इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये खोल के ही दिखाओ है क्या इसमें। तो मैंने नहीं खोली थी, हस्बैंड खोल रही हैं, क्योंकि भारी थी तो इस वजह से मैंने पैक नहीं खोल पाया था। तो यहाँ अभी खोल के दिखा रही हूँ। तो ये है सिलाई मशीन। मैंने उषा कंपनी की सिलाई मशीन ऑर्डर की थी, क्योंकि और कोई मैंने नई कंपनी नहीं की थी, क्योंकि इस बारे में जानकारी भी होती है। क्योंकि जब पुरानी कंपनी होती है तो उसके ना सारे प्रोडक्ट पता होते हैं कि किस तरह के निकलते हैं। तो मैं सोचा कि चलो नई क्या कोई चीज़ पता भी नहीं है कि किस तरह की निकले, तो मैंने फिर इसी को लिया। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। तो इसका पैकिंग भी काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी अच्छे से आई है पैक होके। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितने अच्छे से पैक होके आई ये। You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said देखिए यहाँ निकाल ली है, और ये कितनी अच्छे से पैक होके आई। चारों तरफ से इसमें थर्माकोल लगा हुआ था, उसके बाद इसमें पॉलीथीन से कवर भी है। तो मुझे सिलाई मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं तो उनको लिए टेलर के पास जाते रहो, तो टाइम भी अगर ना हो तो तब भी अपना काम कर सकते हो कि चलो थोड़ा सा टाइम है खुद ही रख लेते हैं, या कोई भी छोटे मोटे काम तो फिर वो ले जाने में भी नहीं आते हैं कि तो सुई से ही सिलना पड़ता था। तो इसकी वजह से मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। तो मैंने ये चलो मंगा ही लेते हैं, छोटे मोटे काम लगे ही रहते हैं। और मशीन ऐसी चीज़ होती है कि हमेशा काम आती है। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे, और अभी मैं रिशु को स्कूल से वापस लेके आई हूँ, और मैं इसके कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो क्योंकि बच्चे और आते ही तुरंत अगर इसको मोबाइल दिख जाए तो तुरंत ले लेता है। वैसे तो मैं रख देती हूँ छुपा के, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा ही मोबाइल इसको मिल जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा कि हाँ मैं कभी भी भूल जाऊं कि हाँ चलो मैं आज नहीं रखी, तो उसी में उठा लेते हैं बच्चे। क्योंकि बच्चों को कितना भी डांटो मना करो, लेकिन वो बच्चे ही होते हैं तो नहीं मानते हैं। तो मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए और इसको मैं रख देती हूँ। You said never let me go. कपड़े वगैरह रखने के बाद मैं यहाँ रिशु का सीधा बैग चेक करती हूँ। सबसे पहले इसका लंच बॉक्स देखती हूँ कि इसने क्या खाया क्या नहीं। फिर इसकी मैं होमवर्क देखती हूँ, तो क्योंकि अभी मैं इसको दूध वगैरह दूंगी, क्योंकि सुबह पी के जाता है, फिर इतने टाइम ये दूध ही पीता है, खाता नहीं है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डांटती हूँ खाने को लेके, और ये कभी कभी तो पूरा छोड़ के आ जाता है। तो मैं यहाँ देखती हूँ कि इसने ख़त्म किया है या नहीं किया है। तो कभी तो थोड़ा बहुत खा लेगा, कभी छोड़ देगा। तो यही बच्चे करते हैं, पूरा तो नहीं ख़त्म करते हैं। तो मैं होमवर्क देखने लगी। तो मैं अभी ये अगर मोबाइल देखेगा, जागता रहेगा, तो मैं इसे इतने टाइम करा देती हूँ। अगर ये सो जाता है तो फिर सोने के बाद मैं इसको कराती हूँ। तो अभी मैं रिशु को दूध दिया तो वो सो गया। दूध पी के ही सो जाता है, क्योंकि इसका वही सोने का टाइम होता है। स्कूल से आने के बाद ये बहुत जल्दी सोता है। तो यहाँ मैंने रख दी थी शाम को, क्योंकि शाम का टाइम था तो मैंने खुलवा रखी थी। फिर उसके बाद मैंने कि चलो कल देखते हैं। तो मैं अभी देख रही हूँ इसको चेक करके कि स्टिचिंग वगैरह सही आ रही कि नहीं आ रही। और इसको मैं उठा के देख रही थी। तो मैं इसको देख रही थी तो ये उठी नहीं, मुझे लगा पता नहीं क्या है, खराब है। फिर देखा कि ये इसमें ना ऐसे वो दे रखे थे पेच अंदर, लेकिन वो इतने अच्छे से पैक थे तो मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि ये निकल जाएंगे।
तो ऑनलाइन चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें हमें पता भी नहीं होती हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से पैक करके भेजते हैं कि कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए या टूट ना जाए। तो इसी वजह से मैं फिर इसको देखा, तो फिर बाद में ये खुल गई थी, अच्छे से अच्छी निकली है। तो मैं यहाँ सिलाई करके देखी तो सिलाई भी अच्छे से हो गई, और इसमें मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या आया। तो इसमें ऑयल दिया है, निडल भी दी हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे से 2 पेचकस दिए थी, बॉबिन। तो यही चीज़ें आती हैं, ऑफलाइन लो तब भी मिल जाती हैं, इसके साथ में ऑनलाइन लो तब भी आई हैं इसमें साथ में ही। तो मैं यहाँ देख रही थी, तो ये अच्छे से सिलाई हो गई थी, तो काफ़ी अच्छी स्टिचिंग हो रही थी। तो मैंने ही चलो अच्छी तो निकली, क्योंकि सबसे बड़ा डर ये होता है कि ये अब वापस भी करनी पड़ेगी अगर कोई भी चीज़ ख़राब निकलती है। और यहाँ देखो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, सिलाई बहुत अच्छे से साफ़ आ रही है, कोई भी इसमें ख़राब नहीं है सिलाई वगैरह, तो काफ़ी अच्छी निकली है। तो मैंने यहाँ चेक करके देख लिया, और तब तक ऋषु उठ गया, और देखिए इसका चल रहा है डांस। तो इसके बाद मैं इसको भी लगा देती हूँ, तो क्योंकि फिर बच्चों को साथ में ना कोई काम हो नहीं पाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी रख ही देती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे होते हैं तो उनको ये लगेगा इससे मैं क्या करूँ क्या, क्योंकि बच्चे और ज़्यादा। और देखिए कैसे यहाँ डांस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। तो यहाँ इसका डांस चल रहा है, मैं अपना सारा सामान रख देती हूँ। यहाँ अभी ऋषु डांस कर रहा है, और मैं अपना सारा सामान उठा के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ रख दें, फिर वो ढूंढते रहो मिलेगी नहीं। क्योंकि बच्चे होते, बच्चों के हाथ में कोई चीज़ पड़ जाए तो बच्चे फिर वही करते हैं। और देखिए यहाँ दोबारा से मोबाइल पकड़ लिया, तो बच्चों को थोड़ा सा मौका बस मिल जाए, मोबाइल तुरंत ले लेते हैं। और मैं इससे मना कर रही हूँ, तो मुझसे बोल रहा है बस थोड़ी देर 5 मिनट रखेंगे और फिर रख देंगे, देखेंगे। तो यही मुझसे बोल रहा है। तो बच्चे पढ़ाते भी इतना जानते हैं, ये लगेगी कि बड़े यही हैं, हम लोग छोटे तो हैं इनके सामने। You said never let me go. You said never let me go. You said never. यह ब्लैंकेट वगैरह मैंने फ़ोल्ड किया, उसके बाद मैं ले आई ऋषु की स्टडी टेबल। अब मैं इसको थोड़ी देर पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो मैं इसे पढ़ा देती हूँ, थोड़ी देर पढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं फिर अपनी और तैयारी करूँगी खाने पीने की, क्योंकि शाम का टाइम भी धीरे धीरे हो जा रहा है। क्योंकि अभी मैं थोड़ा जल्दी बनाती हूँ खाना, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी तैयारी करती हूँ कि हाँ चलो जल्दी फ्री हो जाएं शाम को। तो मैं ऋषु को पढ़ाने बैठा लाई, उसके बाद कपड़े डले हुए थे, तो सुबह मैंने लगाए थे कपड़े, तो वो रखे हुए थे क्योंकि मैंने डाले नहीं थे। सामने फ्लैट जो दिख रही हैं आप लोगों को, तो इन्हीं में ना काम चल रहा है, तो उनसे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है अभी, उसी वजह से मैंने डाले नहीं थे। तो अभी शाम के टाइम मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर ही चलेगा काम, तो इतना ज़्यादा नहीं होंगे गंदे। तो इसी वजह से मैं ना थोड़ा लेट डालती हूँ कपड़े, शाम को डाल देती हूँ, फिर थोड़े थोड़े सूख जाते हैं। तो अभी थोड़े सूख जाएंगे और वो थोड़े रह जाएंगे, तो वो सुबह सूख जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सुखा लेती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी में डाल कपड़े धुलने से फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो मैं इसी वजह से ऐसे ही सुखाती हूँ शाम को, थोड़े थोड़े सुबह बस कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ फिर उसके बाद मैं ले आई लहसुन प्याज, क्योंकि अभी मुझे बनानी है मटर मशरूम की सब्जी, तो इसी वजह से मैं इसे अभी लहसुन प्याज पहले तैयार कर लेती हूँ। और ये चीज़ें कर लो ना तो फिर टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर मैंने ऋषु को होमवर्क दिया था, जो मैडम ने दिया था, तो वो मैं करवा रही थी। लेकिन बच्चे होते हैं ना, देखते हैं कि मम्मा काम में लगी, तो चलो मैं भी इधर उधर खेलने में लग जाऊँ। तो ये खेल रहा था, उसके बाद खेलने में लग गया। फिर मैंने सोचा कि चलो ये छूट ही जाएगा काम, क्योंकि फिर शाम को इसके पापा आ जाते हैं, फिर खेलने में लग जाता है, फिर काम नहीं हो पाता है। तो मैं इसे दोबारा से इसको करवाने लगी। तो इसको करवाने के बाद ही मैं तो यही मैं लहसुन प्याज ले आई थी, क्योंकि इसे देखते भी जाएंगे और फिर कट भी जाएगा। तो साथ साथ में बच्चे भी ना बैठे रहते हैं, पास में बैठे रहो तो बच्चे भी थोड़ा सही से काम करते हैं, और नहीं तो खुद किचन में जाके काम करो तो बच्चे भी खेलने में लग जाते हैं। तो मैं इसके साथ में ही लेके बैठ जाती हूँ, कोई भी चीज़ हो कि चलो ये भी तैयार कर लूँगी और इसे भी साथ में पढ़ाते जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
You said never.